हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे सपनों का भारत टॉपिक पर निबंध। अब मैं उसको निबंध कह लूँ या अगर आपको अनुच्छेद पूछा जाता है तो आप दोनों ही इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ कुछ लाइन्स डिस्कस करूँगी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, उनसे आप लिख सकते हो निबंध के रूप में। तो इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं इस निबंध को। हम हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। भारत मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। मुझे अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव है। प्राचीन काल में भारत सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर था। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। मैं वापस से डिक्टेट कर देती हूँ, आप इसको लिख भी लीजिए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद के लिए या निबंध के लिए। तो हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। भारत मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। जन्मभूमि एवं मातृभूमि है। मुझे अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव है। प्राचीन काल में भारत सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत को सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे हमारा यह देश विदेशियों के चंगुल में फंस गया। उन्होंने इसका शोषण ही नहीं किया बल्कि यहाँ की संस्कृति पर भी बुरा असर डाला। तो जो विदेशी थे, दुश्मन थे हमारे, उन्होंने भारत को गुलाम तो बनाया ही बनाया, साथ ही यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर भी क्या है, बहुत बुरा असर डाला। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है। लेकिन मेरे सपनों का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यारा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना के पार्ट में आप ये पार्ट लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं भारत को आर्थिक रूप से संपन्न देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मैं चाहती हूँ आज फिर से वह अपना वही रूप लोगों के कठोर परिश्रम और लगन से प्राप्त करे। तो भारत जो है फिर से अपने उसी रूप में चले जाए जो सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। और इसके लिए हम भारतवासियों को बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना होगा। प्राचीन काल में जिस प्रकार विदेशी भारत से व्यापार करने के लिए उत्सुक रहते थे, आज भी उसी प्रकार भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करें। भारत का हर नागरिक आलस्य को त्याग कर स्वावलंबन का सहारा लेकर भारत को पुनः आर्थिक रूप से संपन्न बनाए। तो ये हम भारतवासियों की जिम्मेदारी है। हमें हमारा आलस्य छोड़ करके क्या करना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, ताकि हमारे इस देश की प्रगति हो सके। भारत में आज कई सामाजिक बुराइयां, जैसे अब हमने हमारे देश की बुराइयां भी यहाँ पर बता दी हैं, क्योंकि हर समाज में, हर देश में कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर होती है। तो भारत की जो कमज़ोरियां हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, वो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। भारत में आज कई सामाजिक बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, रिश्वतखोरी, नौकरशाही तथा आतंकवाद आदि व्याप्त हैं। यही बुराइयां भारत की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि भारत में ऐसी फैली बुराइयों का अंत हो। सभी लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और समझदारी से अपने कार्यों को करें। हमें इन सब बुराइयों, इन सब गलत चीज़ों से दूर रहना है और हमें हमारे देश के लिए क्या होना है, जागरूक होना है, समझदारी से अपने कामों को करना है, ताकि हमारा देश जो है वो विकसित हो सके। मेरे सपनों के भारत में जाति और धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा नहीं होगा तथा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। तो ये मेरे सपनों के भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश में जाति धर्म के नाम पर लोगों को नहीं बांटा जाएगा। हर धर्म को बराबरी का सम्मान मिलेगा। लोगों के अंदर प्रेम, त्याग, अहिंसा, परोपकार की भावना उत्पन्न होगी, तभी देश में सर्वधर्म स्वभाव उत्पन्न होगा। मेरा स्वप्न है, स्वप्न का मतलब होता है सपना। मेरा स्वप्न है कि भारत एक शांति प्रिय देश बने, लेकिन सैन्य रूप से सक्षम रहे, ताकि शत्रु उसकी ओर आंख भी ना उठा सके। अगर राष्ट्र कमज़ोर होगा तो विश्व राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं होगा। तो यहाँ हमने एक बहुत अच्छी चीज़ इंक्लूड की है कि सपना हमारा है कि भारत में हमेशा शांति रहे, लेकिन यहाँ की सेना कैसी होनी चाहिए,
मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो मजबूत देश होते हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी राज्य का सम्मान होता है जहाँ की सेना मजबूत होती है, जो राष्ट्र मजबूत होते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति रूपी दीपक को विश्व में पुनः प्रज्वलित करेगा, अर्थात भारत अपनी उसी स्थिति को प्राप्त करेगा जो पूर्व में हुआ करता था। भारत आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से चरित्रवान और चेतनाशील तथा तकनीकी रूप से संपन्न बने, यही मेरी कल्पना तथा मनोकामना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश वर्ष 2021 तक विश्व में आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप में अग्रणी देश होगा। तो ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विश्वास है कि 2021 आते आते हमारा जो देश है विश्व में आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से क्या बनेगा, अग्रणी बनेगा, मतलब सबसे आगे रहेगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया मेरे सपनों का भारत विषय पर निबंध। आप निबंध के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, अनुच्छेद में भी पूछा जाएगा तो इसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स उठा करके वहाँ लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।